नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और उसमें हमने इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में बात की थी, बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और उसी कड़ी में अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक की। और डोजी कैंडलस्टिक में एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक ग्रेवस्टोन डोजी। तो इन तीनों कैंडल स्टिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, हम किस प्रकार इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोजी कैंडल स्टिक की। जो डोजी कैंडल स्टिक जो होता है वो एक ऐसा कैंडल होता है जो कि इनडिसीजन होता है, उसमें कोई डिसाइड नहीं कर पाता है। ना तो उसमें बायर अपना कंट्रोल रख पाते हैं, ना सेलर अपना कंट्रोल रख पाते हैं। यानी कि प्राइस मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर वो ऊपर गया, हाई लगाया, और जहाँ पर उसकी ओपनिंग हुई थी कैंडल की वहीं पर उसकी क्लोजिंग हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पर थी और ये क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पर थी। इसने ये हाई पॉइंट लगाया और ये लो पॉइंट लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्राइस था वो ना सेलर के कंट्रोल में रहा ना बायर के कंट्रोल में रहा, और बीच में कहीं पे ये प्राइस ने क्लोज दिया। तो इसको हम डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कहेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। जब कोई अप ट्रेंड चल रहा होता है और उसमें जब कोई भी डोजी कैंडल बनता है तो वहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रेंड नीचे आ सकता है। तो उसका कंफर्मेशन हम कैसे करते हैं, जब जो डोजी कैंडल बना है इसका लो ब्रेक होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और डोजी कैंडल बने किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को आप अगर चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब उसका लो ब्रेक होता है और उसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल उसके लो के नीचे अगर क्लोज होती है, तो वहाँ से हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा एसएल होता है वो जो डोजी कैंडल है उसके हाई के ऊपर होता है। हमारा टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए। इस प्रकार हम डोजी कैंडल स्टिक को यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, केवल कैंडल स्टिक के ऊपर हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें और भी चीज़ों का कंफर्मेशन लेना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे कोई अच्छा रजिस्टेंस हो, या अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है और यहीं पे कहीं पे ये डोजी कैंडल बनाता है और वहाँ से रिवर्सल आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर कोई अच्छा सपोर्ट है, तो हम बाय करेंगे यहाँ पे। और जब हम बाय करेंगे तो जो हमारा एसएल होगा वो डोजी कैंडल के लो के नीचे होगा, और जो हमारा टारगेट है वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगला देख लेते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और इस प्रकार का कोई कैंडल बनता है, यानी कि मार्केट कहीं पर ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद वो नीचे जाता है, सेलर उसको नीचे लेके जाते हैं मार्केट को, और मार्केट को बायर वापस ऊपर लेके आ जाते हैं, और जहाँ पर उसकी ओपनिंग हुई थी लगभग वहीं पर उसकी क्लोजिंग हो जाती है। तो इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। इसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग सेम होता है और लंबा टेल होता है। जो लो लगाया होता है उसने जो विक बनाई होती है वो लंबी होती है, और उसका क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो सेम होता है। तो इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब ये बनता है, और हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी यहाँ पे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट एक अच्छे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि जो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। जो मार्केट ने ओपनिंग दी है उससे थोड़ा नीचे क्लोजिंग दी है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर क्लोजिंग देगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये चलेगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है कि नहीं बिल्कुल सेम प्राइस पर ही ओपनिंग, जहाँ पे ओपनिंग दी है सेम प्राइस पर ही उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो देखने में ऐसा लगना चाहिए इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पे जैसे ही ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है,
यहाँ पे हम अगर बाय करते हैं इस कैंडल के ऊपर, जब इसका क्लोजिंग हुआ यहाँ पे हम बाय करेंगे, हमारा एसएल जो रहेगा वो ये कैंडल जो ड्रैगन फ्लाई कैंडल है इसके नीचे, लो के नीचे रहेगा, और हमारा टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा अप ट्रेंड आया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं ग्रेविस्टोन डोजी के बारे में। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका अपोजिट, उसका विपरीत जो है वो ग्रेविस्टोन डोजी होता है। ये एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और इस प्रकार का कैंडल बनाता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे जाएगा। इसका जो क्लोजिंग प्राइस और जो ओपनिंग प्राइस है वो लगभग सेम होता है, जैसे कि हमने देखा था पिछले वाले कैंडल में, वही लगभग ऐसा ही यहाँ पे है। केवल वहाँ पर जो होता है उसका ओपनिंग ऊपर होता है, वो नीचे आके वापस ऊपर जाता है, वहीं पे क्लोजिंग देता है। और यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है, जब मार्केट ओपन होता है वो ऊपर जाके वापस उसको सेलर अपने कंट्रोल में लाते हैं, तो ये एक ग्रेविस्टोन डोजी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे ये एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बनाया। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ इसके लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, हम यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, हमारा जो एसएल रहेगा वो ग्रेविस्टोन डोजी जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर रहेगा और हमारा टारगेट 1:2 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, केवल कैंडल स्टिक के ऊपर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। केवल कैंडल स्टिक हमें दिख रहा है और हमने ट्रेड ले लिया तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो सक्सेस होगा, क्योंकि कैंडल स्टिक तो बहुत जगह बन जाएंगे। लेकिन हमें एक प्राइस पॉइंट हमें डिफाइन करना होगा कि वो कैंडल स्टिक जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है और किस टाइम फ्रेम पर बन रहा है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको कितने ही सारे ग्रेविस्टोन डोजी मिल जाएंगे, कितने ही सारे आपको डोजी कैंडल मिल जाएंगे, लेकिन हम उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है। हमें मिनिमम आप 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का, इस प्रकार के चार्ट में अगर आप देखेंगे कैंडल स्टिक को तो वो थोड़ा उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी। और इसके साथ साथ हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट, अगर अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर ये कैंडल बन रहे हैं तो वहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा ट्रेड सक्सेस हो सके। अगर बीच में कहीं पर भी बन रहा है तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमें वो चीज़ों को भी समझना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि मेरे चैनल पे है, वो लर्न विथ मी करके प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रकार सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रयोग कर सकते हैं कैंडल स्टिक के साथ में। इसके अलावा इस कैंडल स्टिक को केवल अकेले हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, या हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे या फिर इंडिकेटर को कंबाइन करेंगे, हम ट्रेंड को समझेंगे, ट्रेंड कौन सा है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। एक एक करके मैं आगे इन चीज़ों पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो अभी हमारा कैंडल स्टिक का चल रहा है, तो जैसे ही कैंडल स्टिक ख़त्म होता है उसके बाद हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम किस प्रकार कैंडल स्टिक का उपयोग कर सकते हैं, उसमें इंडिकेटर या जो प्राइस एक्शन के और जो पॉइंट है उनका उपयोग करके, तो सभी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं, सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।